ध्यान दीजिए, भारत में 65 साल से ऊपर के 9 करोड़ लोग हर रोज एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनके सफेद बालों को 3 गुना तेजी से बढ़ा रही है। आप भी शायद यही गलती कर रहे हैं। अंत तक बने रहिए। मैं आपको अगले 15 मिनट में बताऊंगा कि कैसे आप इसे रोक सकते हैं और अपने बालों को वापस काला कर सकते हैं। कुछ महीने पहले मेरे क्लिनिक में एक मरीज आई। उनका नाम था सुधा देवी, 72 साल की उम्र। जब वो दरवाजे से अंदर आई, तो बहुत घबराई हुई लग रही थी। धीरे से कुर्सी पर बैठी और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे अपने बालों की बहुत चिंता है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि अगर अदरक को सिर पर लगाया जाए तो सफेद बाल काले हो जाते हैं। क्या यह सच है? मैंने उनकी आंखों में देखा। वह उम्मीद थी, लेकिन मुझे उन्हें सच बताना था। मैंने कहा, सुधा जी, बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से गलत है। अदरक लगाने से सफेद बाल काले नहीं होते, बल्कि आपकी खोपड़ी को नुकसान हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो वाकई काम करते हैं। सुधा जी ने फिर पूछा, तो डॉक्टर साहब, काले तिल के बारे में क्या कहेंगे? मेरी सहेली कहती है कि रोज काले तिल खाने से फायदा होता है, और काली दाल का भी तो सब बोलते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह सब सुना है, इंटरनेट पर या अपने रिश्तेदारों से? अदरक, काले तिल, काली दाल, यहाँ तक कि प्याज का रस भी। लाखों लोग ये तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में काम करते हैं? आइए वापस चलते हैं सुधा जी की कहानी पर। जब मैंने उन्हें बताया कि ये सब तरीके गलत है, तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, हाय भगवान, तो अब मैं क्या करूं? जब मैं जवान थी, तब मेरे बाल इतने काले और घने थे कि सब तारीफ करते थे। लेकिन अब जब भी मैं आईने में देखती हूँ, तो दिल टूट जाता है। उस पल मुझे उनका दर्द समझ में आया। यह सिर्फ सुंदरता का सवाल नहीं था, यह आत्मसम्मान का सवाल था। बहुत से लोग सफेद बालों की वजह से बूढ़े दिखते हैं, गंदे दिखते हैं और लोगों से मिलने से कतराने लगते हैं। मैंने सुधा जी से पूछा, आपको और कोई तकलीफ तो नहीं है? आजकल थकान ज्यादा महसूस होती है, हाथ पैर सुन्न होते हैं। सुधा जी चौंक गई, बोली, अरे डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, आजकल बहुत थकान रहती है और हाथ पैर में झंझनाहट भी होती है। इसका भी सफेद बालों से कोई रिश्ता है क्या? बिल्कुल है। सुनिए, सफेद बाल सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। ये आपके शरीर का संकेत हो सकता है। ये बता सकता है कि आपके शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। ये बता सकता है कि आपकी सेहत को खतरा है। हाल ही में हुई रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में कुछ खास विटामिन की कमी होती है, उनमें सफेद बाल बहुत ज्यादा होते हैं। और जब उन विटामिन को दोबारा दिया जाता है, तो नए उगने वाले बालों का रंग बदल जाता है। वो फिर से काले होने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बस उस विटामिन को खा लूं और सब ठीक हो जाएगा। जरा रुकिए, इतना आसान नहीं है। विटामिन जरूरी है, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि कौन से खाने में कितना खाना है, कौन सी आदतें बदलनी है, और सबसे जरूरी कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान पत्रिका नेचर में एक शोध छपा है। उसमें बताया गया है कि सफेद बाल बनाने वाली कोशिकाएं असल में मरी नहीं होती, बस सो जाती है। अगर सही परिस्थितियां मिल जाएं, तो उन्हें दोबारा जगाया जा सकता है। इसलिए मैंने सुधा जी से कहा, देखिए, तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वो सब चीजें बंद करनी होंगी जो आप अभी कर रही है। सुधा जी की आंखें चमक उठीं। बोली, सच में डॉक्टर साहब? तो मुझे क्या बंद करना होगा और क्या शुरू करना होगा? यही तो आज आप सबको सीखना है। अदरक नहीं तो फिर क्या? कौन से पोषक तत्व चाहिए? और सबसे जरूरी बात, कौन सी खतरनाक चीजें आज ही बंद करनी है? आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपको यह पसंद आ रही है, तो अभी लाइक बटन दबाइए। आपका एक क्लिक मुझे और अच्छी स्वास्थ्य जानकारी बनाने में मदद करता है। और कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, उम्मीद है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप इस जानकारी को सराहते हैं। अब सुनिए ध्यान से। जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात, अदरक को सिर पर बिल्कुल मत लगाइए।
अदरक में एक तत्व होता है जिसे जिंजरॉल कहते हैं। ये शरीर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ये खून के बहाव को बढ़ाता है। जब आप अदरक की चाय पीते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है, वजह यही है। लेकिन समस्या तब होती है जब आप इसे सीधे खोपड़ी पर लगाते हैं। जिंजरॉल मेलानिन बनने को रोकता है। कॉस्मेटिक कंपनियां इस तत्व को व्हाइटनिंग क्रीम में डालती है ताकि त्वचा गोरी हो जाए। अब सोचिए, अगर यह त्वचा को गोरा बना सकता है, तो बालों पर क्या असर होगा? आप बाल काले करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन यह मेलानिन को रोक देता है। उल्टा असर होता है। इसके अलावा अदरक में बहुत तेज जलन होती है। अगर आप इसे रोज लगाएंगे, तो खोपड़ी में सूजन हो सकती है, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है और पपड़ी उतर सकती है। दूसरी बात, यह मत सोचिए कि काली चीजें खाने से बाल काले हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। काले तिल खाओ तो बाल काले होंगे, काली दाल खाओ तो असर होगा, काली मिर्च खाओ तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो काली है तो बाल भी काले हो जाएंगे। लेकिन हमारा शरीर इतना सरल नहीं है। आप जो खाते हैं, उसका रंग सीधे बालों में नहीं जाता। गाजर खाने से बाल नारंगी होते हैं क्या? पालक खाने से हरे होते हैं क्या? नहीं ना। काले तिल या काली दाल अच्छी है, लेकिन रंग की वजह से नहीं। उनमें जो खास पोषक तत्व है, उनकी वजह से। वो कौन सा तत्व है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी बस यह याद रखिए कि काला रंग ही सब कुछ नहीं है। असल में बहुत से लोग रोज काले तिल खाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व है वो काफी नहीं है। और साथ ही शरीर उसे कितना सोख पाता है, यह भी मायने रखता है। तीसरी बात, बहुत ज्यादा बार हेयर डाई मत करिए। जब भी सफेद बाल दिखते हैं तो आप तुरंत छिपाना चाहते हैं, इसलिए महीने में एक बार, कुछ लोग तो 15 दिन में एक बार डाई करते हैं। यह बहुत खतरनाक है। हेयर डाई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का केमिकल होता है। ये बालों का रंग बदलने में मदद करता है, लेकिन समस्या ये है कि ये केमिकल बालों की जड़ों में मौजूद मेलानिन कोशिकाओं पर हमला करता है। जितना ज्यादा आप डाई करेंगे, उतनी जल्दी ये कोशिकाएं खराब होंगी। और फिर क्या होगा? अभी आप सफेद बाल छिपाने के लिए डाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में और भी तेजी से सफेद बाल आएंगे। ये एक दुष्चक्र है। सुधा जी के साथ भी यही हुआ था। वो महीने में 2 बार डाई करती थी, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि सफेद बाल और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए डाई करने की जरूरत भी बढ़ती गई। खोपड़ी भी संवेदनशील हो गई। पूरा एक बुरा चक्र चल रहा था। चौथी बात, सफेद बाल मत उखाड़िए। यह बहुत से लोग करते हैं। जैसे ही सफेद बाल दिखता है, तुरंत खींचकर निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप बाल बार बार उखाड़ेंगे, तो बालों की जड़ें खराब हो जाएंगी। फिर वहां से बाल ही नहीं उगेंगे। सफेद बाल से भी बुरी समस्या है गंजापन, और ये आपको हो सकता है अगर आप बाल उखाड़ते रहे। एक और बात, आपने सुना होगा कि सफेद बाल उखाड़ने से और ज्यादा सफेद बाल आते हैं। ये सच नहीं है। एक उखाड़ने से 10 नहीं आते। लेकिन उखाड़ना फिर भी गलत है, क्योंकि जड़ें खराब होती है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, क्या आपको ये लक्षण है? बहुत कम समय में अचानक बहुत सारे सफेद बाल आ गए। किसी खास जगह पर गोल घेरे में सफेद बाल है। आजकल बहुत थकान रहती है और ठंड बहुत लगती है। हाथ पैर अक्सर सुन्न होते हैं और एनीमिया के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण है, तो यह सामान्य सफेद बाल नहीं हो सकता। थायराइड की समस्या होने पर मेलानिन कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती और सफेद बाल जल्दी आते हैं। डायबिटीज में भी यही होता है। खास तौर पर विटिलिगो नाम की बीमारी में एक जगह पर बहुत सारे सफेद बाल आते हैं। त्वचा भी सफेद हो जाती है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सुधा जी को शुक्र है कि ये बीमारियां नहीं थी, लेकिन आपको अगर शक है, तो जरूर जांच करवाइए। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। मेडिकल साइंस में 50-50-50 का नियम है। 50 साल की उम्र में 50% लोगों के बालों के 50% हिस्से में सफेद बाल होते हैं। और सफेद बाल कब आएंगे, यह 90% से ज्यादा जेनेटिक है। यानी माँ बाप को जल्दी आए तो आपको भी जल्दी आएंगे। सुधा जी की माँ को भी 50 साल की उम्र में ही पूरे सफेद बाल हो गए थे। तो क्या जेनेटिक होने से कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं। यह एक अच्छी खबर है।
हाल ही में नेचर नाम की दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान पत्रिका में एक शोध छपा है। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मेलानिन कोशिकाएं असल में मरती नहीं है, बस रुक जाती है। जैसे लिफ्ट बीच में फंस जाती है और चलती नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सही परिस्थितियां मिले तो इन कोशिकाओं को फिर से जगाया जा सकता है। खासतौर पर पोषक तत्वों की कमी से आए सफेद बाल। अगर वो पोषक तत्व दोबारा दिए जाए तो नए बाल काले उग सकते हैं। तो अब तक मैंने 4 चीज़ें बताई जो नहीं करनी है। एक बार फिर से याद करिए। अदरक लगाना, सिर्फ काली चीज़ें खाना, बार-बार डाई करना, सफ़ेद बाल उखाड़ना। ये 4 काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके आसपास कोई सफ़ेद बालों से परेशान है, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की बहुत मदद कर सकता है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, तो फिर क्या करना है? ठीक है ना? अब मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो आज से ही शुरू कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए। पहला, विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में लीजिए। विटामिन बी 12 मेलानिन बनाने में सबसे जरूरी पोषक तत्व है। 2018 में छपे एक शोध के अनुसार जिन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी थी, खासकर परनीशियस एनीमिया के मरीजों में, उनमें से 55% को 50 साल की उम्र से पहले ही सफेद बाल आ गए। बी 12 लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है और मेलानिन कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 4 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। कौन से खाने में यह मिलता है? मांस, मछली, अंडे और दूध के उत्पादों में। विस्तार से बताता हूँ। सुबह 2 अंडे खाने से लगभग 1.5 माइक्रोग्राम मिलता है। दोपहर में मछली जैसे मैकरेल या सालमन का एक टुकड़ा खाने से 3 माइक्रोग्राम मिलता है। रात को छोटी सी प्लेट में मटन खाने से 2 माइक्रोग्राम और मिल जाता है। लेकिन जो लोग शाकाहारी है या बुजुर्ग है, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, उन्हें सिर्फ खाने से पूरा नहीं मिल पाता। खास तौर पर जिन्हें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, उन्हें बी 12 अच्छे से नहीं मिलता। ऐसे में विटामिन बी 12 की गोली लेना अच्छा है। केमिस्ट की दुकान पर जाकर विटामिन बी 12 सप्लीमेंट मांग सकते हैं। दूसरा, कॉपर यानी तांबे वाले खाने खाइए। अभी मैंने काले तिल की बात की थी ना, अब बताता हूँ कि असली वजह क्या है। कॉपर एक एंजाइम का मुख्य हिस्सा है जिसे टायरोसिनेज कहते हैं। यह एंजाइम मेलानिन बनाने वाली फैक्ट्री की मशीन है। कॉपर रूपी ईंधन के बिना यह मशीन चलती नहीं। बाकी सब पोषक तत्व हो, लेकिन अगर कॉपर नहीं है तो मेलानिन नहीं बनेगा। इसीलिए काले तिल या काली दाल की बात होती है। रंग की वजह से नहीं, बल्कि कॉपर की वजह से। कॉपर किन खानों में ज्यादा है? केकड़े का मांस, बादाम, मसूर की दाल, मूंगफली, बकरे का कलेजा, काले तिल। रोज 20 बादाम यानी एक मुट्ठी खाइए। नाश्ते में थोड़ी मूंगफली खाइए। हफ्ते में 2-3 बार केकड़े या झींगे की सब्जी खाइए। इससे कॉपर की मात्रा पूरी हो जाएगी। तीसरा, खोपड़ी में खून का बहाव बढ़ाइए। उम्र बढ़ने के साथ खोपड़ी में खून कम जाता है। फिर चाहे कितने भी अच्छे पोषक तत्व खाएं, बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचते। इसलिए स्कैल्प मसाज यानी सिर की मालिश बहुत जरूरी है। तरीका आसान है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट उंगलियों से खोपड़ी को धीरे से दबाइए और छोड़िए। दोबारा दबाइए और छोड़िए। माथे से लेकर पीछे तक सब जगह। बहुत जोर से मत दबाइए, बस इतना कि आराम लगे। और अदरक बाहर मत लगाइए, बल्कि चाय बनाकर पीजिए। अदरक की चाय पीने से खून का बहाव बढ़ता है। दिन में 1 कप गरम गरम पीजिए। अदरक को पतला काटकर गरम पानी में डालिए और पी लीजिए। चौथा, धूप से बचिए। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन धूप का असर खोपड़ी पर भी होता है। सूरज की रोशनी से खोपड़ी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड तेजी से बढ़ता है। फिर मेलानिन ब्लीच हो जाता है और सफेद बाल जल्दी आते हैं। हल बहुत आसान है। टोपी पहनिए। खास तौर पर दोपहर के समय बाहर जाएं तो चौड़ी टोपी जरूर पहनिए। गोल्फ खेलते समय, ट्रैकिंग करते समय, टहलने जाते समय हमेशा टोपी पहनिए। सिर्फ ये करने से भी सफेद बाल धीरे आएंगे। पांचवा, सिगरेट जरूर छोड़िए। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उन्हें 30 साल की उम्र से पहले
सफेद बाल आने का खतरा 2.5 गुना ज्यादा है। सिगरेट का धुआं बालों की जड़ों में मेलानिन कोशिकाओं पर सीधा हमला करता है। अगर सफेद बाल आने शुरू हो गए हैं, तो अभी भी सिगरेट छोड़ दीजिए, तभी आगे और तेजी से आने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी देता हूँ। 2024 के अक्टूबर में जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाली रिसर्च छापी। उन्होंने पाया कि सफेद बाल आने की प्रक्रिया असल में हमारे शरीर का कैंसर से बचाव का तरीका हो सकता है। जब डीएनए को नुकसान होता है, तो कुछ मेलानिन कोशिकाएं अपने आप रंग बनाना बंद कर देती है और मर जाती है। यही सफेद बाल है। उल्टा अगर वो खराब होकर भी बढ़ती रहे, तो स्किन कैंसर बन सकता है। मतलब, सफेद बाल हमारे शरीर का कैंसर कोशिकाओं को रोकने का निशान हो सकता है। बेशक सफेद बाल होने से कैंसर नहीं होता, लेकिन यह हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली के सही काम करने का संकेत हो सकता है। इसलिए सफेद बालों को सिर्फ बुरा मत समझिए। अब मैं आपको 3 महीने का पूरा रूटीन बताता हूँ जो सब कुछ एक साथ लाता है। रोज सुबह उठते ही विटामिन बी 12 की एक गोली लीजिए और 2 अंडे से नाश्ता कीजिए। दोपहर के खाने में मछली या मटन जरूर खाइए। हफ्ते में 3-4 बार केकड़े या झींगे भी खाइए। दोपहर के बाद नाश्ते में एक मुट्ठी बादाम, लगभग 20 दाने खाइए। रात के खाने के बाद गरम अदरक की चाय पीजिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट सिर की मालिश कीजिए। और दिन में बाहर जाएं तो टोपी जरूर पहनिए। सिगरेट आज से ही छोड़ दीजिए। बस इतना ही। मुश्किल नहीं है ना? लेकिन यह रोज लगातार कम से कम 3 महीने करना होगा। बाल महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, इसलिए असर दिखने में समय लगेगा। सुधा जी ने भी यही किया। पहले 2 हफ्ते में कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें लगा कि खोपड़ी स्वस्थ हो रही है। खुजली कम हो गई, खून का बहाव बढ़ रहा है ऐसा महसूस हुआ। और 3 महीने बाद सुधा जी ने मुझे फोन किया। बोली कि आईने में देखा तो बालों की जड़ें कुछ अलग दिख रही हैं। पूरी तरह काली तो नहीं हुई, लेकिन पहले से रंग गहरा हो गया है। आप भी कर सकते हैं। सुधा जी ने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आज से शुरू कीजिए, कल से नहीं, आज से। अभी फ्रिज खोलिए और देखिए कि अंडे हैं या नहीं। कल सुबह का नाश्ता अंडा तय कर लीजिए। केमिस्ट की दुकान जाए तो विटामिन बी 12 की गोली ले आइए। बाजार जाए तो बादाम का एक पैकेट ले आइए। और कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, शुरुआत है। मुझे दिखाइए कि आप आज से करने वाले हैं। जो लोग कमेंट लिखेंगे वो एक दूसरे को हौसला देंगे। अकेले मुश्किल लगता है, लेकिन साथ में कर सकते हैं। देखिए, सफेद बाल उम्र के साथ आते हैं। यह प्राकृतिक है, इसे रोक नहीं सकते। लेकिन पोषक तत्वों की कमी से जो जल्दी आते हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं। और जो सफेद बाल पोषण की कमी से आए हैं, उन्हें वापस काला भी कर सकते हैं। जो तरीके सिद्ध नहीं हुए हैं, उनमें समय बर्बाद मत कीजिए। आज मैंने जो मेडिकल साइंस से सिद्ध तरीके बताए हैं, उन्हें कीजिए। अब अंत में मैं बताता हूँ कि सुधा जी का क्या हुआ और आपके लिए मेरी आखिरी सलाह क्या है। सुधा जी की कहानी का अंत सुनाता हूँ। उन्होंने मेरे बताए तरीके बहुत मेहनत से अपनाए। रोज सुबह 2 अंडे, विटामिन बी 12, एक मुट्ठी बादाम, अदरक की चाय और रात को सिर की मालिश। एक दिन भी नहीं छोड़ा। बाहर जाती थी तो हमेशा टोपी पहनती थी। 4 महीने बाद वो फिर मेरे पास आई, लेकिन इस बार उनका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। क्लिनिक में आई और बोली, डॉक्टर साहब अब आईना देखना अच्छा लगता है। पूरी तरह काले तो नहीं हुए, लेकिन नए बाल जो आ रहे हैं वो पहले से बिल्कुल अलग है। रंग भी गहरा है और बाल भी मजबूत लगते हैं। मैंने उनकी खोपड़ी देखी। सच में नई जड़ों के बाल पहले से गहरे रंग के थे। सुधा जी ने उस दिन कहा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अफसोस है। काश मैंने पहले ही आपकी बात मानी होती तो और जल्दी ठीक हो जाता। लेकिन अभी तो पता चल गया, इसी में शुक्र है। तो आज जो मैंने बताया उसे 3 लाइन में याद रखिए। पहला, अदरक का पेस्ट काम नहीं करता। विटामिन बी 12 एंड कॉपर जवाब है। दूसरा, अगर पोषण की कमी से सफेद बाल है तो उन्हें वापस काला किया जा सकता है। तीसरा, जेनेटिक सफेद बाल रोक नहीं सकते, लेकिन देरी जरूर करा सकते हैं।
बस ये 3 बातें याद रखिए। हमारा शरीर मशीन नहीं है, एक दिन में नहीं बदलता। कम से कम 3 महीने लगातार मेहनत करनी होगी, तभी बदलाव दिखेगा। और वो बदलाव भी बहुत बड़ा नहीं होगा। धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सुधरेगा। लेकिन यही असली है। यही विज्ञान ने सिद्ध किया है। देखिए, बूढ़ा होना प्राकृतिक है। सफेद बाल आना भी प्राकृतिक है। शर्मिंदगी की बात नहीं। लेकिन स्वस्थ तरीके से बूढ़े होना हमारी पसंद है। विटामिन बी 12 लीजिए, कॉपर वाले खाने खाइए, सिर की मालिश कीजिए, टोपी पहनिए, सिगरेट छोड़िए। बस इतना ही है, मुश्किल नहीं। आज से एक एक चीज शुरू कीजिए। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आईना देखेंगे तो आज को याद करेंगे। सोचेंगे कि अच्छा हुआ उस दिन वो वीडियो देखी और शुरू कर दिया। सुधा जी ने यही कहा था, आप बाद में पछताइए मत, आज से शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अपने आसपास जो लोग सफेद बालों से परेशान हैं, जो अदरक का पेस्ट लगाते हैं, जो सिर्फ काले तिल खाते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर भेजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और कमेंट में जरूर लिखिए, अगर आज से शुरू करने वाले हैं तो शुरुआत है 2 शब्द लिखिए। अगर पहले से कर रहे हैं तो जारी है 3 शब्द लिखिए। कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। आज इतनी लंबी वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेहतमंद बुढ़ापे की मैं दिल से कामना करता हूँ। अगली वीडियो में और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी लेकर आऊंगा। स्वस्थ रहिए।